अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद असलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल अमजद असलम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं वीडियो एडिटिंग कोर्स की दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने पूरे एक हफ्ते में हार्ड वर्किंग किया, तब जाकर ये वीडियो तैयार हुई है। दोस्तों यकीन माने कि वीडियो एडिटिंग करना बहुत ही आसान है, मगर वीडियो एडिटिंग दूसरों को सिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें डबल वीडियो एडिटिंग करना पड़ती है। और मैंने ये कोर्स बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया और मैं ये बात को तस्लीम भी करता हूँ कि अभी जो मेरी एडिटिंग कोर्स की वीडियो आ रही है, ज्यादातर लोग इतनी वीडियो एडिटिंग करना तो आम जानते हैं, लेकिन मैंने इसलिए कोर्स का स्टार्ट बिल्कुल जीरो से किया क्योंकि मेरा मकसद है कि जो दोस्त अभी तक वीडियो एडिटिंग करना नहीं जानते वो भी इन वीडियो को देखकर वीडियो एडिटिंग करना सीख जाएं। तो दोस्तों अगर आप सबकी हौसला अफजाई मेरे साथ रही तो इंशाल्लाह मैं इस काम पर और मशक्कत करूंगा और आपके नॉलेज में इजाफा करता रहूंगा। तो दोस्तों आपके लाइक और कमेंट की वैल्यू तब ही है जब आप कुछ वक्त इस वीडियो पर गुजारेंगे और मेरे हौसले को बुलंद करेंगे। तो आइए दोस्तों अब इस वीडियो एडिटिंग का आगाज करते हैं, मगर इससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस चैनल के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों वीडियो एडिटिंग के लिए हम अपने मोबाइल पर काइन मास्टर के नाम की एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। अगर आप काइन मास्टर को पहली बार इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप इस कोर्स की वीडियो का पहला पार्ट जरूर देख लें, जिस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी और मैं इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने काइन मास्टर को डाउनलोड और इस्तेमाल करने का तरीकाकार बड़ी तफसील से बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर काइन मास्टर ओपन हो चुका है और मैंने मोबाइल को रोटेट करके काइन मास्टर को फुल स्क्रीन पर कर लिया है और आपको बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेस अपने मोबाइल पर नजर आएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे, फिर हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से हमको वीडियो का साइज सेलेक्ट करना होगा और हम YouTube के लिए वीडियो एडिट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 16:9 को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर कोने में हम नेक्स्ट को प्रेस कर देंगे और इसके बाद हम अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से हमने कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, इसलिए हम काइन मास्टर की इमेज में किसी कलर या पिक्चर को बैकग्राउंड के लिए सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है और ये बैकग्राउंड नीचे यहाँ टाइमलाइन पर आ चुका है और हम टाइमलाइन पर जब उंगली से इसको टच करेंगे तो हमारे सामने काइन मास्टर का डैशबोर्ड स्क्रीन और बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमने इस बैकग्राउंड की लेंथ अपनी वीडियो के साइज जितनी बढ़ानी होगी, इसलिए हम इस बैकग्राउंड को आखिरी कोने पर उंगली से दबा कर रखेंगे और इसको ऐसे बार बार खींचते जाएंगे और जितनी हमारी रिकॉर्डिंग शुदा वीडियो होगी इतना ही हम इसकी लेंथ को बढ़ा लेंगे और फिर इसके बाद हम उंगली से स्वाइप करते बैक चले जाएंगे और शुरू में पहुंच जाएंगे। अब हम इसमें अपनी वो वीडियो ऐड करेंगे जिसकी हम एडिटिंग करना चाहते हैं, इसलिए अब हम यहाँ लेयर पर क्लिक करेंगे, फिर हम मीडिया पर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद हमारे मोबाइल के और SD कार्ड के तमाम फोल्डर यहाँ पर नजर आएंगे और जिस फोल्डर में आपने वो वीडियो रखी होगी आप उसको ओपन करेंगे और इस वीडियो पर क्लिक करेंगे। चलो मैं भी यहाँ से अपनी वीडियो पर क्लिक करके ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वीडियो यहाँ टाइमलाइन पर आ चुकी है, लेकिन डैशबोर्ड की स्क्रीन पर ये वीडियो अभी फिट नहीं है, इसलिए इसके साथ एरो का निशान नजर आ रहा है। हम इस पर उंगली से दबाकर इस वीडियो को खींच कर फुल स्क्रीन पर सेट कर लेंगे, मगर इस बात का ख्याल रखना कि इस वीडियो का ना तो साइज बड़ा होना चाहिए और ना छोटा होना चाहिए, बल्कि ये वीडियो यहाँ डैशबोर्ड की स्क्रीन पर पूरी तरह फिट आनी चाहिए। और फिर इसके बाद हम यहाँ कोने में टिक के निशान को प्रेस कर देंगे और इस वीडियो को यहाँ से प्ले करके चेक करेंगे। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि वीडियो जब प्ले हुई तो इसके पहले चंद सेकंड में कोई वीडियो में कुछ मिस्टेक नजर आ रही हैं, क्योंकि जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं इसमें हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं या वीडियो के एंड पर जब हम कैमरे को बंद करने आते हैं तो वो सीन भी रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए हमें ऐसे सीन काटने की जरूरत होती है। वो सीन कैसे काटते हैं चलो हम इस पर अब बात करते हैं। मसलन जैसे मेरी ये वीडियो प्ले हुई, जितने हिस्से में मेरी यहाँ गलतियां नजर आ रही है और अब हमने इस हिस्से को काटना है और इस हिस्से को काटने के लिए हम इस वीडियो को प्ले करेंगे और यूं ही हमारी वीडियो का खराब हिस्सा खत्म होगा, हम फौरन इस वीडियो को पुश करके रोक देंगे। अब यहाँ पर ये बॉर्डर या लकीर नजर आ रही है, इसकी बाएं की तरफ से जो वीडियो का खराब हिस्सा है हमने इस हिस्से को काटना है, इसलिए हम पहले इस वीडियो को क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वीडियो सिलेक्ट हो चुकी है, फिर हम यहाँ कैंची के निशान पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से हमारे सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं ये जो लकीर या बॉर्डर यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसको प्ले हेड कहते हैं
और इन ऑप्शन में हमसे पूछा जा रहा है कि आप प्ले हेड की दाएं साइड काटना चाहते हैं या बाएं साइड काटना चाहते हैं, या फिर आप इस प्ले हेड के नीचे से वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। लेकिन हम इस वीडियो का इब्तदाई हिस्सा कट करना चाहते हैं और ये हिस्सा प्ले हेड की बाईं तरफ है, इसलिए हम यहाँ ट्रैम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो का इब्तदाई हिस्सा कट चुका है और इस हिस्से में टाइमलाइन खाली हो चुकी है, इसलिए अब हम इस वीडियो को उंगली से दबाकर शुरू में लाकर छोड़ेंगे। तो अब ये वीडियो शुरू में आ चुका है। अब हम इस वीडियो को प्ले करके चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो का इब्तदाई हिस्सा बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम इस वीडियो के इख्तिताम वाले हिस्से को ठीक करने के लिए उंगली से स्वाइप करते हुए इस वीडियो के एंड पर जाएंगे। तो अब हम इस वीडियो के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा हम बैक करके इस वीडियो को प्ले करके चेक कर लेते हैं कि हमें इस वीडियो का कितना हिस्सा काटने की जरूरत है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि वीडियो के एंड पर मैं कैमरे को बंद कर रहा हूं और मुझे यहां पर इस वीडियो के आखिरी क्लिप को काटने की जरूरत है, इसलिए पहले तो हम इस क्लिप को कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं और प्ले हेड को इस हिस्से के ऊपर ले आते हैं। फिर ऊपर यहाँ कैंची को क्लिक कर लेते हैं। अब हमें प्ले हेड के दाएं तरफ का हिस्सा काटना है, इसलिए हम यहाँ ट्राइम टू राइट ऑफ प्ले हेड पर क्लिक करेंगे और ये आखिरी हिस्सा भी कट गया है और आखिरी हिस्से में बैकग्राउंड भी इस वीडियो से बड़ा हो चुका है, इसलिए हमें अजाफी बैकग्राउंड काटना भी लाजमी है। और अब हम इस प्ले हेड को इस वीडियो के बिल्कुल इख्तिताम पर ले आएंगे। फिर हम बैकग्राउंड को क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर हम पर कैंची पर क्लिक करेंगे और हमने यहाँ से प्ले हेड की दाएं तरफ बैकग्राउंड का हिस्सा काटना है, इसलिए हम ट्राइम टू राइट ऑफ प्ले हेड पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर बैकग्राउंड भी अब कट चुका है और ये बैकग्राउंड और वीडियो बिल्कुल मुसावी सतह पर आ चुके हैं, इसलिए वीडियो का इब्तदाई और इख्तिताम वाला हिस्सा बिल्कुल ठीक है। ये काम हमारा मुकम्मल हुआ। अब फर्ज करें कि आपको वीडियो के सेंटर में किसी क्लिप को काटने की जरूरत हो तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप इस प्ले हेड को उस जगह पर लाएंगे जहाँ पर आपसे कोई मिस्टेक शुरू हो रही है। जब आप प्ले हेड को उसके ऊपर ले आएंगे तो फिर आप कैंची को क्लिक करेंगे। इस बार आपने ना तो प्ले हेड की दाएं साइड काटनी है और ना बाएं साइड, बल्कि आपने इस पर वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम करना है। और तकसीम कहां से करना है, यहां से आप मिस्टेक वाला हिस्सा काटना चाहते हैं, इसलिए आप यहां स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक करेंगे। और अब ये वीडियो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है और वो क्लिप का हिस्सा जो हम काटना चाहते हैं वो वीडियो के दूसरे हिस्से की इब्तिदा में आ चुका है। अब हम प्ले हेड की थोड़ी एडजस्टमेंट करके वहां पर लाएंगे जहां से वीडियो का मिस्टेक वाला हिस्सा खत्म हो रहा है। फिर उसी तरह कैंची पर क्लिक करेंगे और क्लिप काटने के लिए ट्राइम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड पर क्लिक कर देंगे। अब ये क्लिप यहाँ से कट चुका है और ये वीडियो का इतना हिस्सा खाली हो चुका है, इसलिए अब हम वीडियो के दूसरे हिस्से को उंगली से दबाकर इसको खींच कर लाएंगे और पहले हिस्से के साथ लाकर जोड़ देंगे। मगर ये ख्याल रखना कि इन 2 हिस्सों में ना तो कोई फासला होना चाहिए और ना कोई हिस्सा दूसरे हिस्से के ऊपर होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल ठीक जगह पर लाकर इनको जोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह आप भी अपनी वीडियो में होने वाली मिस्टेक को कट करके अपनी वीडियो को ठीक कर सकते हैं। और अब हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं कि अगर आप अपनी वीडियो में कोई लोगो लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप इस वीडियो को बैक करके शुरू में ले आएं और आप फिर लेयर पर क्लिक करें और फिर मीडिया पर क्लिक करें और जो आपने अपने चैनल का लोगो बनाकर अपने मोबाइल के किसी फोल्डर में रखा है आप उस फोल्डर को यहाँ से ओपन करेंगे और फिर आप उस लोगो पर क्लिक करेंगे। और जब लोगो डैशबोर्ड पर आ जाए तो आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट कैसे करनी है, जो साथ इस लोगो के एरो नजर आ रहा है आप इस एरो को दबाकर इसे छोटा कर लें और फिर इस लोगो को उंगली से दबाकर वीडियो के किसी कोने में ले आएं, जैसे आम टीवी चैनल पर लोगो नजर आता है। और जब आप इस डैशबोर्ड पर इसकी एडजस्टमेंट कर लो तो फिर आप यहाँ नीचे टाइमलाइन पर आ जाना है, क्योंकि अभी सिर्फ इस लोगो की लेंथ सिर्फ चंद सेकंड की है और ये 4 या 5 सेकंड के बाद ये लोगो इस वीडियो से गायब हो जाएगा। इस लोगो को पूरी वीडियो में लाने के लिए हम इसको उंगली से दबाकर इसके कोने को खींचते जाएंगे और जितनी इस वीडियो की ड्रॉप्शन होगी हम लोगों को इतना ही लंबाई में यहाँ टाइमलाइन से बढ़ाकर वीडियो के बराबर ले आएंगे। अगर आप यहाँ पर इतना ही वीडियो एडिट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एरो के निशान पर क्लिक करें तो फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपने अपनी मर्जी के मुताबिक या अपने मोबाइल की कैपेसिटी के मुताबिक क्वालिटी का इंतखाब करना है। अगर आपके पास अच्छा मोबाइल है तो आप यहाँ से हाई क्वालिटी में वीडियो एक्सपोर्ट
कर सकते हैं। और ज्यादातर जो मेरी वीडियो होती है मैं यहाँ 1080 को सिलेक्ट करके फ्रेम को 60 पर सेट करता हूँ और यहाँ नीचे से फुल हाई पर वीडियो को एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ नीचे एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।